भाग्यवश झूठ और प्रपंच में संलग्न है और प्रायः अत्यंत प्रतिकूलता देती है। जीवन के कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी ज्यादा सहयोग नहीं करती। उसकी प्रतिकूलता को मैं अपना प्रारब्ध समझकर शांति से कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मन में उसके प्रति द्वेष या दोष भावना जागृत हो जाती है और खुद के प्रति अहंकार बढ़ जाता है। महाराज, नहीं आनी चाहिए और प्यार करना चाहिए कि तुम हमारे प्रारब्ध को मिटाने के लिए पत्नी रूप में आई हो, तो हमारा जो कर्तव्य है तुम्हें प्यार देना, तुम्हें सुविधा देना, वो मैं दूंगा। अब तुम अपने कर्तव्य को भूल कर यदि हमें दुख और कड़वे वचन और प्रतिकूलता दोगी तो मैं उसे सहूंगा, पर हमारे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। तभी तुम सत्संगी माने जाओगे, तभी तुम आध्यात्मिक माने जाओगे। अपने कर्तव्य, तुम क्या कर रही है मैं नहीं देखूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा क्या कर्तव्य ये मैं देखूंगा। तुम्हारा जो व्यवहार है वो भगवान जाने। हमारे प्रारब्ध को भुगाने के लिए आप पत्नी रूप में, पुत्र रूप में, परिवार के किसी सदस्य के रूप में कोई आता है तो हम उस प्रारब्ध को सहर्ष भोगे, आध्यात्मिक है, और उस हमारा क्या कर्तव्य उसके प्रति ये हमें करना चाहिए। तो आप निकल जाओगे और जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा भोग भोगना पड़ेगा। आप निकल जाओगे, आप संसार चक्र से ऊपर उठ जाओगे। तो इसलिए आप ऐसा कर्तव्य करो। पत्नी में भी भगवान है, कभी विरोध मत करो। एक सलाह दे दिया, ना माने कोई बात नहीं, आप अपने मार्ग से चलो। अगर वो आपका त्याग कर देती है तो कोई बात नहीं, आप त्याग मत कीजिए, आप उसका विरोध मत कीजिए। अधर्म के आचरण कर रही तो बता देते हैं कि अधर्म है, अगर ऐसा करोगे तो आपका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अधर्म का परिणाम बुरा होता है। अब आप देख लो, अगर आपको ऐसे ही चलना है तो आप चलिए। उत्तम आध्यात्मिक कभी क्रोधित नहीं होता, जल्दीबाजी से कोई निर्णय नहीं लेता, बहुत गंभीर विवेक, बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए। बहुत विवेक से निर्णय ले, बहुत गंभीरता से निर्णय ले। तो हमें लगता है यदि हम बर्दाश्त करना सीख जाए तो अपने परिवार को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम संभाल सकते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच सकते हैं। आज हम लोगों में सहनशीलता कम हो रही, नाक में गुस्सा रखा है, जरा सी बात में हम लड़ जाते हैं, कड़वा बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि हिंसात्मक वृत्ति हो जाती है, भाई भाई को हिंसा वृत्ति से पीड़ित करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए। मैं तो क्या है कि दोष दर्शन जब होता है ना, तो जो मन करता है पीछे खींच लेने का अपने को, जो प्रेम है हृदय में, मन करता है पीछे खींच लिया जाए। ऐसी ऐसी प्रवृत्ति होती है जब दोष दर्शन है। पर आपने जो समझाया उससे ये है कि दिल खोल देखो, वैसे यहाँ प्रेम तो गुप्त ही रखना है, यहाँ प्रेम का नाटक करना है। प्रेम तो केवल प्रभु से करना है, और प्रभु को मान करके ही हम सब जगह प्रेम करें। हमें असली प्रेम किसी से नहीं करना है, असली प्रेम तो सिर्फ प्रभु से करना है। यहाँ प्रेम का नाटक करना है, कहीं पिता बनकर, कहीं पुत्र बनकर, कहीं पति बनकर, कहीं भाई बनकर, कहीं मित्र बनकर, अलग अलग व्यवहार से हमें प्रेम करना है। तो हमें प्रेम का नाटक करना है, क्योंकि जगन नाटक वैभवा, एक नाटक हो रहा है। सत्य प्रेम करोगे तो रोओगे, पछताओगे, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है, आपका, हमारा, सबका। अगर हम सत्य प्रेम करेंगे, वो शरीर उसका छूटा तो हम बेकार हो जाएंगे। हम केवल प्रेम का नाटक करें और उचित नाटक करें। पत्नी के साथ जो नाटक करना है पति का, बिल्कुल ठीक वैसे करेक्ट करें, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम अपने नाटक में कमजोर ना हो। हमें जो स्वांग मिला है डायरेक्टर भगवान के द्वारा संसार रूपी रंगमंच पर रोल करने का, हम ठीक वही रोल करें। अगर हमें पति का मिला है तो ठीक पति का रोल करेंगे। वो गलत रोल कर रही है तो डायरेक्टर उसको देखेगा। अगर पति पत्नी में प्रेम हो तो कितना सुंदर जीवन हो, विचार करो। दोनों प्यार भरा जीवन व्यतीत करें, पर सुंदर जीवन अगर हम व्यतीत करेंगे तो हमारे पुण्य भी तो होने चाहिए। अब हमारे पाप ऐसे, अब देखो कोई कोई संतान ऐसी उत्पन्न होती है कि माता पिता को जीवन भर खुशी ही खुशी मिलती रहती है, और कोई संतान ऐसी उत्पन्न होती है कि जब बचपन से लेकर के और जब तक माता पिता जीवित रहते हैं वो दुख ही देता रहता है। तो कर्मों का ही तो भोग है। यहाँ जो रिश्ते नाते सांसारिक संबंध है सब कर्मों से आकर बनते हैं। तो हमें अपने कर्म भोग लेने हैं, नवीन गंदे कर्म बनाने नहीं है। अध्यात्म के द्वारा हमको इस संसार से अपना कल्याण कर लेना है।
अपना मंगल कर लेना है। तो महाराज जी, जब हम पूर्ण निष्ठा से जैसे प्रेम किया किसी से, जैसे अपनी पत्नी से पूर्ण निष्ठा, तो क्या उसके बदले नहीं, वही प्रेम की नहीं, चाह होना नहीं, सही है या गलत है? गलत है। पूर्ण निष्ठा से प्रेम केवल भगवान से करना है। अगर हम आपसे पूर्ण निष्ठा से प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर एक आकांक्षा हो जाएगी कि आप भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा मैं आपसे करता हूं। लेकिन मुझे पता है आप व्यवहार वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का प्रेम धोखेबाजी का प्रेम है, यहाँ सच्चा प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। सच्चा प्रेमी तो केवल भगवान है। क्यों प्रेम नहीं कर सकता सच्चा? जैसे कोई कहे कि क्यों प्रेम नहीं कर सकता, हम सच्चा प्रेम करके देखेंगे। तो सच्चा प्रेम तब होगा जैसे हम आपसे प्यार करें तो हम सिर्फ आपके सुख का चिंतन करें, अपने सुख का चिंतन न करें। आपके सुख का कभी झगड़ा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। प्यार ये तुम जो चाहो वो मैं करूंगा, तुम जो सोचोगे वही मैं सोचूंगा, जैसे तुम रखोगे वैसे मैं रहूंगा, ये प्यार होता है। तो ऐसा तो संसार में हो नहीं सकता। संसार में कोई भी प्यार करता है तो यही मांगता है। देखो लोग अपने प्यार का दबाव कैसे डालते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हमारी बात मान लो। किसी भी बात को मानना है, हमारी बात मान लो। नहीं, प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार उसकी बात, इसीलिए यहाँ प्रेम तो है नहीं बच्चा। यहाँ स्वार्थ को भले प्रेम कह सकते हो, आसक्ति को भले प्रेम कर सकते हो। मतलब बहुत कड़वा है बच्चा। अगर आपको पता चला कि आपको हमसे सुख नहीं मिलने वाला, आपको पता चला कि हमारी बात अब नहीं बनने वाली, फिर प्यार करके दिखाओ। फिर देखोगे उसका स्वरूप ना वो गंदा स्वरूप निकलेगा, वो कड़वा स्वरूप निकलेगा। आपको लगेगा ये हम जो हृदय की बात कह रहे हो शायद समझ रहे होगे आप लोग। हाँ, क्योंकि यहां प्यार मुझे तो नहीं लगा, शास्त्र और संत और हृदय तीनों को मिला के कह रहे हैं कि यहां कोई प्यार दे सके आपको आपकी मांग के अनुसार, वो अपनी मांग के अनुसार आपको प्यार कर सकते हैं। प्यार कहते हैं जिस समय धृतराष्ट्र का ब्याह गांधारी से होना था, गांधारी ने सुना कि मेरे पति अंधे हैं, उसी समय पट्टी ली कपड़े की और डबल तिबल पट्टी करके ऐसे बांध दी कि मेरे पति को संसार नहीं दिखाई देता, मैं आज से संसार को नहीं देखूंगी। ब्याह के पहले ही गांधारी ने पट्टी बांध दी। थोड़ा प्यार इसे कहते हैं। ऐसा कहाँ प्यार मिलेगा? वो तो देवी है, वो तो सती है, पतिव्रता है। तो हमें लगता है संसार में प्यार तो हमें तो नहीं दिखाई दिया आज तक। किसी को मिल रहा हो, कोई ऐसा समझ रहा हो, तो हमें लगता है वो धोखे में है अभी। तो आज का जो प्राणी है वो स्वार्थ में इतना अंधा हो रहा है कि वो प्रेम को तो मतलब आदर ही नहीं कर रहा है, प्रेम का अनादर ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भगवान के सिवा प्रेम करना धोखे में फंस जाना होगा। भगवान से प्रेम करो और यहाँ नाटक करो प्रेम का, पति पुत्र परिवार का, जैसा जहाँ स्वांग है वैसा वहाँ नाटक करो और प्रेम करो भगवान से, तो निकल जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे।